स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः लिखी हूँ, स्वस्तिक बनाई हुई हूँ और इधर भी। और इस पर फिर मैं पीला वस्त्र बिछा करके तब गणेश जी को स्थापित करूँगी। ये चिपका हुआ था तो अब ये दाना अलग अलग होने लगा है। अब ये हो चुका है इस तरीके का। अब इसको निकाल देते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से भून करके तैयार हो गया। अब ठंडा हो जाएगा तो इसको पीसूंगी। ये वाष्प निकल रहा है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अभी स्नान करके तैयार हो गई हूँ और मैं दुकान पे जा रही हूँ और मैं आऊँगी तब मैं सब सामान बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे रिश्तेदारी में एक आदमी डेथ कर गए हैं, जो कि मेरी सासू माँ की सखी भी थी और वो मेरे घर की समधन भी थी। तो रात ही गुजर गई, लेकिन ठंड के वजह से और उनके पोते वगैरह लोग नहीं आए थे तो उनका दाह संस्कार नहीं किया गया। आज सुबह में वो जाएंगी तो मैं जा रही हूँ, उनको भी देख लूँगी और फिर मैं अपने शॉप पे आऊँगी। तो इसके वजह से मेरे हस्बैंड चले जाएंगे उनके यहाँ दाह संस्कार करने के लिए। तो मैं इसी से थोड़ा सा लेट से ही तैयारी कर पाऊँगी। तो अभी मैं दुकान पे जा रही हूँ और फिर उनको देखने जाऊँगी, फिर आकर के तब तो देखती हूँ कैसे कैसे होता है। आप लोगों को सब मैं बताऊँगी। पहले मैं दुकान पर तो जाऊँ, काफ़ी समय हो चुका है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधे, फिर यहीं पे मिलूँगी। दुकान पर आज मैं नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को, तो फिर मैं यहीं पे मिलती हूँ। ठीक है, मैं अभी अभी आ रही हूँ दुकान पर से, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या कर रखी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दीबाजी है। और दिखा दूँ मैं कि यहाँ पर मैं चावल को धो करके और थोड़ा सा पानी सूखने के लिए रखी हुई हूँ। तो मैं इसे दिखाती हूँ। ये चावल धो करके और सूखने के लिए इसे थोड़ा सा पानी जब इसका सूख जाएगा तब मैं इसका कसार बनाऊंगी। तो पहले फ्राई कर लूँगी इसको और तब मैं मिक्सी में के जार में पीस करके तब बनाऊंगी। और काले तिल का लड्डू बनता है तो इसको भी मैं साफ़ कर ली हूँ। ये काफ़ी फ्रेश है, ये अच्छा है, कुछ नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा मैं इसको साफ़ करके और रख ली हूँ। अब जा रही हूँ, इसको भी फ्राई करूँगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं अपने गणेश जी को स्थापित करने के लिए ऐसे बना रखी हूँ। ये स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः लिखी हूँ, स्वस्तिक बनाई हुई हूँ और इधर भी। और इस पर फिर मैं पीला वस्त्र बिछा करके तब गणेश जी को स्थापित करूँगी। इस चावल को मैं भून रही हूँ और हल्का ही इसको भूनना है। तो थोड़ा थोड़ा ये सूख रहा है, जैसे कि चिपका हुआ था तो अब ये दाना अलग अलग होने लगा है। अब ये हो चुका है इस तरीके का। अब इसको निकाल देते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से भून करके तैयार हो गया। अब ठंडा हो जाएगा तो इसको पीसूंगी। ये वाष्प निकल रहा है। तब तक इस तिल को फ्राई कर लेते हैं। जब तक वो ठंडा होगा तब तक तिल को फ्राई कर लेती हूँ। ये गया तिल, अब इसको भी फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, अच्छे से भून जाता है और खुशबू आने लगती है। ये देखिए धीरे धीरे चटकने लगा। ये भून करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आज साउंड आप लोग सुन ही पा रहे होंगे, चटक रहा है।
तो जैसे ही पक कर के तैयार होता है ये खुशबू आने लगती है। तो इसे मिक्सी में पीस ली हूँ। ये पूरी बारीक नहीं, दरदरा। इसे हम लोग कसार कहते हैं। तो पहले इसको निकाल देती हूँ। फिर चाशनी बनाऊंगी। ज़्यादा का नहीं बना रही हूँ, थोड़ा का ही बना रही हूँ। एक कसार बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि ये कसार के लिए जो तैयार की हुई हूँ उसका मात्रा कम है, तो पानी भी कम होना चाहिए। इस पानी में मैं इतना सा गुड़ रख रही हूँ। फिर अब इसकी चाशनी बनाऊँ। ये चाशनी इस तरीके से खौल रहा है और थोड़ा सा और होगा, बस तैयार हो जाएगा। ये चाशनी तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी वो जो पाउडर बनाई हुई हूँ चावल का, और इसमें मैं डाल देती हूँ इसको। इस तरीके से मिलाना पड़ेगा। ज़्यादा चाशनी टाइट हो जाता ना तो ये नहीं बनता और ये बहुत ही हार्ड हो जाता। ये तो पूजा के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आज ही के दिन मेरी माँ पिछले साल थी, तो मैं और माँ दोनों मिल करके पूजा की थी। अभी हो गया है, मिल गया है। अब इसका लड्डू बनाएंगे। इसको ऐसे ऐसे मसला जाता है, ऐसे ऐसे, तभी लड्डू बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस तरीके से। हाँ, मैं छोटा छोटा ही बना रही हूँ। अरे वाह, गरम है। ये थोड़ा सा ठंडा होगा तब होगा। ये ऐसा बन करके तैयार हुआ है। इसी ऐसा ही छोटा छोटा सब बना करके फिर मैं दिखाती हूँ। इसको ऐसे ऐसे मसला जाता है ना, तो इसमें चिपकने का टेम्पर आ जाता है। इस तरीके से लड्डू गोल गोल ये चिपक गया है। इस तरीके से यहाँ देखो, दो बना करके रख दी। ये लड्डू पूरा बन करके तैयार हो चुका है। अब जा रही हूँ तिल का लड्डू बनाने। राम जी, कसार बनाने के बाद में उसी में पानी रख दी हूँ। तिल का लड्डू बनाना है तो ये भी रख दी इसी में, गुड़ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। अब इसको गलने देती हूँ। गैस जला दी। फिर ये तैयार हो जाएगा। गल जाता है तो मैं दिखाती हूँ। भूनने के बाद इसे रगड़ करके साफ़ कर दी हूँ और साफ़ ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ये मेरे भी ने बताया ही, इतना खटकाते इस चाशनी को तैयार कर दिया। जो रखो जल्दी इसमें। हाँ, मिलाओ इसको। मैं फिर मिला करके बताती हूँ आप लोगों को। ये तो गणेश जी का आसन दिया है। यहाँ पर गणेश जी रहेंगे, उनका आसन है। इस पर बनाती हूँ मैं पहाड़। हाँ, पहले चूहिया बना दो। अरे बारे ना, नीचे बना करके ऊपर रख दूंगी, मर जाएगा। कि ऊपरे ऊपरे बना दे? नीचे में बना दीजिए। तो उठाएंगे तो गिर जाएगा, यही ना डर है। छिपी में रख करके बना दो। ऐसे, हाँ ऐसे करके, हाँ ऐसे करके ठीक है। फिर उठा करके रख देंगे। रख, ऐसे ठीक है। ऊपर खड़ा होकर के कितना देर तक बनाएंगे? पहले चूहा बना दो ना, गणेश जी की सवारी है। पहले ये चूहा बना दे रही हूँ। पहले टाइम ज़्यादा हो गया है तो क्या करें, किसी तरीके से गणेश जी का हम, इनका ये दोम है, पुछ पुछ, ये इनका मुंह है, और ये इनका आँख है। ये इनका आँख है। ये इनका पैर है। इधर भी पैर है।
ये भी पैर है और ये भी पैर है। अब बना दे रही हूँ पहाड़। पहाड़ ऐसे बना दे रही हूँ, छोटा छोटा। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये मैं पहाड़ बना रही हूँ कैसा बना रही हूँ, क्योंकि समय के अभाव के कारण मैं फटाफट इसको शेप दे रही हूँ पहाड़ का। नहीं तो ऊपर भी बनाती। ये 5 खंड का मैं पहाड़ बना दी हूँ। मैंने मेरे दोनों बच्चे हैं, सब अपने अपने जगह पर हैं। और मैं बना दे रही हूँ तिल का 5 लड्डू गणेश जी के लिए। हाथ में पानी चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये रहा छोटा छोटा लड्डू। ये रहा गणेश जी का लड्डू। तिल का भी लड्डू जब तक ठंडा नहीं होता है तब तक अच्छे से बंध करके तैयार नहीं होता है। इस बार जो है ना मकर संक्रांति में, मकर संक्रांति से पहले ही गणेश चौथा है। कभी कभी मकर संक्रांति के बाद में आता है। अभी हो गया पहाड़ बन गया, चूहिया बन गई। ये पहाड़ भी इस पर भी बना दो ऊपर ना। अब लग रहा है ना गिर जाएगा। सूख जा, गिरना मत। तो ये लड्डू और पहाड़ बना दी, चूहिया बना दी, गणेश जी की सवारी और यहाँ पर रख दे रही हूँ। फिर मैं जा रही हूँ कपड़ा पहनने और फिर पूजा करूँगी। तैयारी कर लेती हूँ, पहले लड्डू बना लूँ। ये इनकी आगे सामने में पहले ये भी रख दूँ। 5 लड्डू रखाता है ये भी, तो ये भी रख देती हूँ 5। अभी गणेश जी को मैं स्थापित नहीं की हूँ। तो ये हो गया। चलो बैठ जाओ पहले आप। मकान मालकिनी कह रही थी कि ये तिल का लड्डू उसी पर रख दी हूँ कसार के ऊपर से ही, और ये भी बन करके तैयार हो गया। गणेश जी और चुहिया सवारी, गणेश जी की सवारी बना करके ऊपर रख दी हूँ। अब चलती हूँ मैं कपड़ा पहनने। हमारे गणेश जी पूजनीय गणेश जी। और ये तो है फर्स्ट बार भगवान जी का पूजा किए थे, तो वो है। इनको भी रख दे रही हूँ, इनके बिना तो पूजा होता ही नहीं है। गणेश जी के बिना। इदं जलम श्री गणेशाय नमो नमः। इदं जलम श्री गणेशाय नमो नमः। इदं वस्त्रं समर्पयामि। गणेश जी का जन्म हुआ कहाँ है? 1 मिनट। का
बड़ा कर लो, जूम कर लो। श्री गणेशाय नमः। माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा प्रारंभ। पार्वती जी बोली, माघ महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की सोपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव सदृश पूजा कर यथाशक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक दे देवे। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्री रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋष्य शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋषि शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकष्ट चतुर्थी व्रत करने लगी। भीख मांग कर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश जी कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उनका 5 वर्ष का पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाले ने उस 5 वर्ष के बालक को हवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा आकर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह से शोभायमान पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभिष्ट कर देने वाले पुत्र, दुखहीन से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोल कर देखता है तो वह 5 वर्ष का बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा और इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बाध्य हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुनी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी रांड के लड़के को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर यहाँ कहा कि ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उस पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आवा खोलकर देखता तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको वहां निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है। इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इसे दरिद्र बालक को
न दाह है न क्षुधा है न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुम्बन लिया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि में ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, मैं न चेटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न कोई तप किया, न कोई योग, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैं केवल संकष्ट नाशन का एक मात्र उत्तम व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे राजन, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रत राज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करे। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, गया हुआ राज्य, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होता है। जय गणेश जी की जय हो। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोय मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता देवा। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जगी पार्वती पिता महादेव। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लग संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जगी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज राखो शंभु पुत्र बारी, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जी, गणपति गणनायक की जय, गजानन की जय। चलो तो बोले चली। चंदा मामा आ चुके हैं। मामा गलन खामा में कहावत हो हो गया है, माने लोग नहीं लड़े। इतना ना ठंडा है, चंदा मामा को ठंडा लग रहा होगा। हाँ सही बात है। इसीलिए हम देख के आते हैं। चप्पल खोल करके थोड़ा लगाइए ना। कथी नहाए कि नहीं? हैं? छोड़ दीजिए तो। हम नहीं नहीं छोड़ दीजिए, हम लोग कर लेंगे। गंगा जल छीट लिए हैं। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ जा उधर का है नहीं, बोली और आ जाते। कोई भी आज शख्स, इतनी ठंड थी। सही पानी के पानी से नहा लेते। हाँ बोरी चलत लखनऊ, बोरी चलत कि पोखरा में नहीं है सब। बाप रे बाप, बहुत हवा है, नाक बुझा रहा फाड़। चल ले चंदा मामा। पहला क्लास के किताब में है ना, चंदा मामा दूर के 1 क्लास।
चंदा मामा दूर के पूरा पका के अपने खाए थाली में बचा तो दे थाली में। अब हमनी सज्ञान हो गल बानी। हैं? श्री गणेश भगवान सब कष्ट हरैया, सब कल्याण करिया हे गणेश भगवान। आइए तो उतने दूर से बना होता रहता। थाली में बचा तो दे थाली में। अब हमनी सज्ञान हो गल बानी। हैं? श्री गणेश भगवान सब कष्ट हरैया, सब कल्याण करिया हे गणेश भगवान। आइए तो उतने दूर से बना होता रहता। तिल नहीं है बने हैं सर। बहुत कष्ट से भगवान मिलते हैं। बहुत ठंड है। पूजा मेरी संपन्न हो चुकी है। ये आए हैं पूजा कराने। बहुत हवा तेज है। चलती हूँ नीचे में कीजिए, आप अपने ग्रहण कीजिए अपना प्रसाद, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम कीजिए, प्रणाम करो। ठीक है, कम करें तो मोटा ही है, ज़्यादा खाना तो पाचा में काहे लगी नहीं। वो वीडियो भेज देना। अब मैं जा रही हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, जा रही हूँ। अलुआ शकरकंद जिसे कहा जाता है, उसे छिलका निकालूंगी, दूध गर्म करूंगी, उसमें डालूंगी और गुड़ डाल करके खाऊंगी। थोड़ा सी आप लोगों की कृपा होगी तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक मेरे वीडियो को देखिए। धन्यवाद।